नमस्ते छात्रों, सभी को सुबह का प्रणाम। कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं ना? ओके। तो आज मैं आप लोगों के लिए गिल्लू पाठ का आगे भाग को मैं आज समझाऊंगा। समझ गए? पहले वीडियो में मैंने गिल्लू पाठ का पहले भाग को समझाकर भेजा था। पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी। पहले वीडियो में मैंने बताया था लेखिका के घर के आंगन में गिलहरी का छोटा बच्चा पड़ा था। उस बच्चा को दो कौवे ने खाना चाहते थे, लेकिन तुरंत ही लेखिका उस गिलहरी के छोटे बच्चा को उठाकर अंदर लाया और उस छोटे बच्चे के घावों पर कुछ पेंसिलों के मरहम लगाया था। मरहम लगाकर उनको उपचार किया था। 2 दिन उपचार के बाद गिलहरी का छोटा बच्चा था, वह सुरक्षित हो गया, स्वस्थ हो गए थे। वहाँ तक पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाकर भेजा था। अब आगे देखिए, पेज नंबर 14 में है, 14 पेज नंबर में 3-4 मास वहाँ से अब करना है। देख रहे हैं सभी? हाँ, देख लीजिए। 3-4 मास में उनके स्किंद्रोये चंबेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। देखिए, गिल्लू के देह के स्थिति को लेखिका ने स्पष्ट रूप से चित्रण कर रहे हैं। 3-4 मास, 3-4 मंथ्स, मास मीन्स मंथ्स होने के बाद उनमें स्किंद्रोये और झंबेदार पूंछ देख रहे हैं चित्र में, और चंचल चमकीली आंखें, और आंखें तो देखिए चंचल और चमकीली, शाइनिंगनेस, सबको विस्मित करने लगे। सब लोग उसे देखकर विस्मित हो जाते थे। उस तरह वह उनका शरीर बढ़ता गया। देख रहे हैं? हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। देखिए, उस गिलहरी के छोटे बच्चे को लेखिका और अपने घर के साथियों ने क्या नाम से बुलाते थे? गिल्लू कहकर बुलाते थे। मैंने फूल रखने की एक हल्की ढालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका ने बाद में क्या किया? गिल्लू के जो छोटा बच्चे थे, गिलहरी का बच्चा गिल्लू, उसे रहने के लिए क्या कर दिया? हल्की ढालिया में कई रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। खिड़की के सामने चित्र में देख रहे हैं, वह हल्की ढालिया है। उसी तरह डालिया में कई रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया था। समझ गए? 2 वर्ष वही गिल्लू का घर था। देखिए, यह चित्र में देख रहे हैं ना, वह घर 2 वर्षों तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर का झुलाता और अपने कान से, मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। देखिए, 2 वर्षों तक ये तो गिल्लू का घर बना रहा था ना, वहाँ उसी घर में झुलाते थे, इधर उधर झुलाते थे और खिड़की के बाहर से देखते थे। खिड़की से बाहर देखते थे वह बैठकर, और बाहर देखकर क्या सोचते थे, क्या समझते थे? कुछ ना कुछ सोचते थे और समझते थे। उसे देखकर लेखिका को भी पसंद आते थे, और परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। और वह खिड़की से बाहर देखते थे और कुछ ना कुछ समझते थे, और अपने छोटे छोटे आंखों से इधर उधर देखने लगते थे और अपने घर पर ही बैठकर झुलाते थे। हैं? इसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर से मेरा ध्यान आकर्षित करने के उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला। देखिए, लेखिका जब बैठने लिखती थी तब गिल्लू ने लेखिका की मन को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। क्या क्या करते थे?
उसने एक अच्छा उपाय खोजा था। एक उपाय खोजा था। क्या उपाय, क्यों उपाय खोजा था? लेखिका के मन को इधर आकर्षित करने के लिए, गिल्लू के ऊपर आकर्षित करने के लिए एक उपाय खोजा था। क्या उपाय खोजा था? देखिए, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज से उतारता। देखिए, लेखिका के सामने आकर पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेज से उतारता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। देखिए, बार बार आते थे, बार बार लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेज से नीचे नीचे उतारता था। समझ गए? कहाँ तक चलती थी यह प्रक्रिया? लेखिका उठकर उसे पकड़ने तक। समझ गए? कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। देखिए, लेखिका ने गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती थी। किस तरह रखती थी? उसके दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा शरीर, सारा लघु मीन सारा शरीर लिफाफे में बंद हो जाता था। सिर्फ सिर बाहर आकर वह देखती थी बस। इसी तरह क्यों बंद रखती थी लेखिका ने? लेखिका लिखने के लिए, कुछ ना कुछ लिखते थे ना, उसे लिखने के लिए वह बाधा थी गिलहरी, इसीलिए उसको पकड़कर लिफाफा में बंद रखती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। इसी तरह कुछ समय तक बंद रखना पड़ता था गिल्लू को, क्योंकि वह बार बार लेखिका के सामने आ जाती थी। पैरों से लेकर पर्दों तक सर से जोर से चढ़ जाता था और उसी तेज से उतारता था। इसलिए लेखिका क्या करते थे? एक लंबे लिफाफे में उसको बंद कर देती थी लिखने का समय पूरा होने तक। समझ गए? वहाँ उसी स्थिति में ही रहना पड़ता था और सिर्फ देखते थे बस। लेखिका क्या क्या करते थे, लिखते थे या कुछ काम करते थे, उसे सिर्फ देखना पड़ता था बस। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुथारता रहता था। देखिए, भूख लगने पर गिल्लू क्या करते थे? चिक चिक करके ध्वनि करते थे और मानो वह सूचना देते थे, चिक चिक करके सूचना देते थे। और काजू या बिस्कुट मिलने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। काजू अत्यंत प्रिय थे गिल्लू के, इसीलिए लेखिका ने भी बार बार उनको काजू ही देती थी, काजू देती थी और बिस्किट भी देती थी। उसी स्थिति में लिफाफे से वह बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आया। देखिए, फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत आ गया। गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गए। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। और घर के बाहर कुछ गिलहरी थे, वह खिड़की के बाहर आकर जाली के पास आकर चिक चिक करके सूचना देते थे इस गिलहरी के बच्चे को। समझ गए? गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका ने समझ गया, क्या समझे थे? अब इसे मुक्त करना है। इनके साथियाँ खिड़की के बाहर आ गए हैं, उनके साथ उसे भेज देना चाहिए, ऐसे लेखिका ने समझ गया। तो देखिए, मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली।
तब लेखिका ने क्या कर दिया, कीले निकालकर, खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जाली का एक कोना खोल दिया तो इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जा गए और सचमुच वह मुक्ति की सांस ली। समझ गए? इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। देखिए, गिलहरी के बच्चे गिल्लू थे, उसके साथ घर में कुत्ते और बिल्लियाँ थे। उन कुत्ते और बिल्लियों से बचाना था इस गिल्लू को, वो भी तो मुश्किल की काम था, काम आसान नहीं था। समय मिले तो कुत्ते या बिल्लियाँ गिल्लू को पकड़कर खा देते थे, इसलिए गिल्लू को बचाना ही एक मुश्किल सा काम थे। समझ गए? मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना। देखिए, घर के पास कुछ गिलहरियाँ थे, उन गिलहरियों से ये गिल्लू भी जाते थे, उन समूहों के नेता भी बन जाते थे कुछ कुछ, हैं? और खिड़की के खुली जाली पर राह बाहर चला जाता था, राह दिखाकर वहाँ चला जाता था। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। देखिए, सुबह वह खिड़की से बाहर जाते थे, पेड़ों पर ढालियों पर बैठकर उछलता कूदता काम करते थे या कुछ खेलते थे और ठीक 4 बजे, शाम ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने रहता था। देखिए, रोज़ सुबह होते ही वह बाहर जाते थे, गिलहरियों के साथ खेलने जाते थे और पेड़ों पर जाते थे, चढ़ जाते थे और ढाल पर बैठकर वो उछलना कूदना काम करते थे और ठीक 4 बजे वह फिर खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। बस मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों में। देखिए, लेखिका को चौंकाने की इच्छा गिल्लू में शुरू हो गई। लेखिका को चौंकाने की इच्छा गिल्लू में शुरू हो गई तो क्या कर दिया, वह कभी कभी किसी जगह में छुप जाते थे। देखिए, कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता था, फूलदान के फूलों में छुप जाता था और कभी कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी कभी सोनजूही के पत्ते में छुप जाते थे। तब लेखिका क्या करते थे, उसे ढूंढने निकलते थे, है या नहीं? इसीलिए चौंकाने की जो आदत गिल्लू पर पड़ गई थी, इसीलिए लेखिका को चौंकाना शुरू कर दिए थे। कभी कभी फूलदानों के पत्तियों में और सोनजूही के पत्तियों में और पर्दे के चुन्नट में भी छुप जाते थे। तब लेखिका उसे ढूंढने के लिए निकल जाते थे, है या नहीं? यस, इस वीडियो में यहाँ तक मैं ख़त्म कर दूंगा। अगले वीडियो में इस पार्ट के आगे को मैं समझाकर आप लोगों को भेज दूंगा। समझ गए? इस पार्ट के द्वारा आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।